आपने रिपीट करवाया था, कुछ नए बच्चे आए थे। और सर आपने कलर आईडी भी बताई थी। वैसे करवाया क्या था लास्ट टाइम? सही, थोड़ा आपने रिकैप करवा दिया था और कलर आईडी बता दी थी बस। अच्छा, रिकैप करवाया था और कलर आईडी के बारे में बताया था। यस सर। बस ठीक है। चलो, वैसे हम स्टार्ट करेंगे मास्किंग से। जो भी है सारी चीज़ें हम दोबारा से करेंगे। तो वैसे हमारा जो टॉपिक है या सब ये सफ्टांस पेंटर को सीखने का मतलब ये होता है कि आपका मास्किंग स्ट्रांग होना चाहिए। आप अगर चीज़ों को मास्क करना समझ गए अच्छे से, फिर तो बहुत सारी चीज़ें खुद भी कर सकते हैं, है ना। तो देखते हैं, आगे हम एक प्रोजेक्ट भी बनाएंगे, किसी और एक ऑब्जेक्ट पे प्रॉपर लेके उस पे टेक्सचर करेंगे, हर चीज़ ऐड करेंगे, ग्रंच वगैरह सब कुछ ए टू जेड। ऐड भी करना पड़ेगा क्या? अब ले तो रहे बैच ऑफलाइन आके, अच्छी बात है। तो अरे ऑफलाइन ले रहे हो, अच्छी बात है, इसमें ऑनलाइन की क्या जरूरत है। चलो, कर दूंगा ऐड। ठीक है, तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, ओपन सैंपल में से मीट मैट वाली फाइल को ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, जो पहले से इसमें फिक्स रहती है, ये फाइल हम तो नहीं लेके आए, पहले से इसमें से ये मैं सभी को डिलीट मार रहा हूँ, जितने भी लेयर्स है। ठीक, डिलीट हो गई। तो आप लोगों को बेकिंग तो आ गया ना अच्छे से? सभी को बेकिंग, बेक कैसे करना है किसी ऑब्जेक्ट को, हाई टू लो। मतलब आप जब भी इस सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ भी काम स्टार्ट करोगे, तो सबसे पहला काम आप लोगों का होगा बेकिंग का। बेकिंग के बिना तो काम स्टार्ट नहीं करना। अगर आपके पास हाई पॉली और लो पॉली नहीं है, यानी एक ही सिंगल मैश है, तो उसी को खुद इससे बेक करवा देना। यहाँ बेक करने का ऑप्शन देता है ना, आप इस पे नीचे जाओगे बेक मैश मैप में, ये वाला ऑप्शन, यूज लो पॉली मैश एज ए हाई पॉली मैश, इस पे क्लिक करके आप बेक कर सकते हैं। ठीक। और दूसरी चीज, जो आप सॉफ्टवेयर में ये जिस मॉडल पे आप टेक्सचर करने जा रहे हैं, तो आपने जो भी बेक करे मैश, ये सारे के सारे देखो यहाँ मैप्स मिल गए जाएंगे। इन मैप्स की हेल्प से आप इस पे प्रॉपर सारे टेक्सचर कर पाएंगे अच्छे से। तो आज से हम लोग टेक्सचरिंग स्टार्ट कर रहे हैं थोड़ा सा। ठीक, तो मान लेते हैं मेरे पास ये एक स्पीयर है, ये स्पीयर ही तो है, स्पीयर की शेप है एक तरह से। ये कैरेक्टर इसमें बना बनाया आपको मिलता है। तो इस पर हम टेक्सचर करके देखेंगे अभी। तो मैं सबसे पहले जैसे यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ स्टार्टिंग से, फर्स्ट वाली लेयर आपका डिलीट करने के लिए है, सेकेंड वाली लेयर फोल्डर क्रिएट करने के लिए, थर्ड वाली लेयर जो आपकी है स्मार्ट मटेरियल ऐड करने के लिए। ठीक है, स्मार्ट मटेरियल मैंने शायद ऐड करके दिखाया भी आप लोगों को, यहाँ से लेके यहाँ तक बहुत सारे अलग अलग तरीके के मटेरियल है, देखो। ठीक है, वन बाय वन बहुत सारे हैं। तो हमें जो टेक्सचर करना है, उस टेक्सचर के हिसाब से यहाँ से हम मटेरियल पिक करके इस पे लोड करेंगे। ठीक है, सिंपल लोड करने के लिए कुछ नहीं है, बस क्लिक कर दोगे अपने आप ऐड हो जाएगा। जैसे मैं इस पे क्लिक करूँ, देखते हैं क्या था हो रहा है। देखो आ गया। ठीक है, हर मटेरियल की अपनी खुद की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। अब ये जो मटेरियल हमने डाला है, ये देखो, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, लाइक ये क्या बोलते हैं इस मटेरियल को, स्किन के जो होते हैं ना, जैसे मांस कटा हुआ रहता है, कुछ ऐसा अंदर का पार्ट दिखाना होता है, उस टाइप। हाँ, टिश्यूज के लिए होता है, करेक्ट। टिश्यूज वाले पार्ट को अगर दिखाना है तो इससे दिखा सकते हैं। इसमें बहुत सारे फोल्डर्स होंगे, आप यहाँ से फर्स्ट लेयर को हटा दो। ठीक है, ऐसे सेकंड लेयर को हटा दो, तो देखो कुछ वैसा फील आएगा। ओके, तो ये बनी बनाई चीजें हैं, तो हमने तो ये कुछ क्रिएट नहीं करी है, पहले से इसमें फिक्स है। तो पहला था यहाँ पे आपके पास स्मार्ट मटेरियल। नेक्स्ट आपके पास फिल लेयर है। फिल लेयर तो जानते हैं आप लोग, क्लिक करेंगे तो एक ब्लैंक लेयर आ जाती है, उसमें हम अपनी मर्जी से जो कलर पेंट करना चाहते हैं वो कलर ऐसे फिल कर सकते हैं, देखो। ठीक है, जो भी ब्लैक रखना है, ब्लू रखना है, जो रखना है आप इजिली रख सकते हैं। नेक्स्ट उसके आगे देखेंगे तो ऐड पेंट लेयर है, इस पे क्लिक करो। पेंट लेयर का मतलब समझते हैं आप लोग, सिंपल क्लिक करके आप ऐसे ड्रैग कर सकते हैं, इसे हम पेंट लेयर बोलते हैं। तो अभी हमें पेंट लेयर की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने इसको डिलीट मार रहा हूँ, हटा रहा हूँ इसे। नेक्स्ट आगे जाओगे तब आपके पास ये स्मार्ट मटेरियल से मिलते हैं, एक एक करके देखते हैं इन सबको। सबसे पहले ऐड वाइट मास्क,
वाइट मास्क का मतलब क्या है कि इस लेयर के बगल में एक और लेयर आ जाएगी और उसके अंदर बाय डिफॉल्ट व्हाइट कलर फिल करके दे देगा ये। ठीक है, व्हाइट कलर फिल करने का मतलब क्या है, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट जैसा ब्लैक कलर दिख रहा है वैसे दिखता रहेगा। ठीक। और अगर यहाँ पे हमने ब्लैक मास्क किया तो ब्लैक मास्क का मतलब क्या है, ये फोल्डर जैसे दिख रहा है इसके बगल में एक और लेयर बन के आएगी, ऐसे बॉक्स जैसा बनेगा, उसमें ब्लैक कलर फिल होगा। आपको इतना पता होना चाहिए कि अगर हम किसी भी मास्क के अंदर व्हाइट कलर फिल करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, वो दिखेगा। ब्लैक कलर फिल करेंगे तो इसका मतलब वो हाइड होगा। यही होता है ना। तो अगर मान लो मैं इसके अंदर कुछ भी मास्क करता हूँ तो नीचे का रेड वाला पार्ट दिखना चाहिए। तो अब करके देखते हैं। एक मिनट देना मुझे आप लोग, या चलो छोड़, कहाँ थे हम अभी, इस पे थे ना। देखो, तो अभी मैंने इस वाले फोल्डर पे जा रहा हूँ, इस पे मास्क पे क्लिक करेंगे और यहाँ लिखा है व्हाइट मास्क। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे तो व्हाइट मास्क का मतलब देखो इसके बगल में एक व्हाइट कलर की लेयर आ गई। इसका मतलब ये पूरा का पूरा वैसे ही दिख रहा है अभी। ठीक है, आप मास्क को चेक करने के लिए ऑल्ट दबा के क्लिक करेंगे, आपका मॉडल दिखने लग जाएगा, यानी इस पे पूरा व्हाइट मास्क हो रखा है। ठीक, वापस ऑल्ट दबा के इस पे क्लिक करेंगे तो आपका मैश का टेक्सचर दिखेगा। तो मुझे अभी इस वाले को कुछ चेंज करना है, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ बीच वाले पार्ट से ये जितना भी है यहाँ से नीचे का लेयर दिखे, ये वाला। हम्म। तो इस पे क्लिक करके ऐसे ड्रैग करेंगे तो देखो क्या हो रहा है, ये नीचे का पार्ट आपका धीरे धीरे विजिबल हो रहा है ऐसे। ठीक है ना, यानी हम पेंट करके उसे वापस ला रहे हैं, कहने का मतलब है इसमें से मिटा रहे हैं, इसमें से ना, इस वाले लेयर में से ये वाला कलर जहां जहां हम ब्लैक पेंट करेंगे वहां वहां क्या होगा, मिट रहा है। देखो मैंने यहाँ क्लिक करके ट्रैक किया, ये पार्ट आपका इतना मिट गया। ठीक, कभी कभी ऐसा होता है हम पेंट कर रहे हैं पता नहीं चलता, तो ऑल्ट दबा के इस पे क्लिक करना, तो आपको ना अगर हल्का सा भी कलर चेंज दिख रहा है इसका मतलब आपका टूल अप्लाई हो रखा है। ठीक, देखो जितने दूर में हमने ब्लैक पेंट किया है उतने में नीचे का लेयर दिख रहा है, जितने में व्हाइट है उतना नहीं दिख रहा। तो यानी ऑल्ट दबा के दोबारा इस पे आएंगे, देख सकते हैं। इसी को अगर मैं डिलीट मारूं राइट क्लिक करके यहाँ पे डिलीट, इसी पे अगर मैं ब्लैक करूं तो क्या होगा, उल्टा काम करेगा इसका। हाँ, नीचे वाली सब कुछ दिखने लग जाएगी, यानी कि पूरा ये ट्रांसपेरेंट कर दिया इनने। अब मुझे क्या रखना है, मान लो मैं इसके फ्रंट वाले पे ये ब्लैक वाला रखना चाहता हूँ तो इसको पेंट करना पड़ेगा हमें। देखो ये पेंट ऐसे वन बाय वन पेंट कर सकते हैं, और पेंट करने के ही अलग अलग तरीके हैं इसके अंदर बहुत सारे, तो उन्हीं को जरा देखते हैं। एक तरीका तो आपने ये देखा, सिंपल मैं क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ, ऐसे पेंट कर रहे हैं एक तरह से हम। ठीक है, ये देख पा रहे हैं, ऐसे वन बाय वन हम पेंट कर पा रहे हैं। और ये पेंट क्या हो रहा है, जो इस वाली लेयर के अंदर है, इस वाली लेयर के अंदर देखो आपका ब्लैक कलर सेलेक्ट है, और वही ब्लैक कलर ही आपका पेंट हो रहा है। देखो मैंने कलर चेंज कर दिया, ब्लू कर लिया, देखो ब्लू आ रहा है। दोबारा पेंट करना है, ऐसे पेंट कर सकते हैं। पेंट करने के तरीके अलग अलग क्या है, F1 दबाओगे आपका यूवी एडिटर ओपन हो जाता है। आप चाहो तो यूवी के ऊपर पेंट कर लो ऐसे, आपका मॉडल पे अपने आप पेंट होगा। ठीक है, देख सकते हैं, मतलब आप जिससे कंफर्टेबल अच्छे से हो, या मॉडल से पेंट करना चाहो डायरेक्ट मॉडल से ही पेंट कर सकते हैं। बट मुझे अभी ना सिर्फ इस सर्कल के अंदर अंदर रखना है, इस बॉर्डर पे नहीं जाना है। तो अब क्या करेंगे, तो मैं पहले तो ये पूरा हटा रहा हूँ। ठीक है, ब्रश को छोटा बड़ा कैसे करते हैं, कंट्रोल राइट क्लिक एंड ड्रैग करेंगे, बड़ा हो गया, एक्स दबाएंगे, स्विच कलर, क्लिक एंड ड्रैग, पूरा मिटा दिया हमने। और तो कहीं नहीं लगा, हाँ पूरा मिटा रखा है, कहीं नहीं है। दूसरा, अब हम पिक करेंगे फोर्थ ऑप्शन यहाँ से, फेस वाला ऑप्शन है। आप देखोगे यहाँ से आपके पास पॉलीगन भी शो होने लग गए, दिख रहे हैं। हम्म। तो मैं यहाँ से क्या करने वाला हूँ, देखो फर्स्ट ट्रायंगल है, अगर मैं कहीं भी किसी पे क्लिक करूंगा तो देखो ये ट्रायंगल ट्रायंगल वाला लेके चलेगा, यानी एक में दो पॉलीगन लेके चलता है, देखो दिख रहा है। और दूसरा आपके पास पॉलीगन है, यानी क्लिक करो सीधे सीधे पॉलीगन पे क्लिक होता जाएगा, ये पॉलीगन को फिल कर रहा है ऐसे। तीसरा आपके पास एलिमेंट है, एलिमेंट का मतलब क्लिक करो पूरे ऑब्जेक्ट पे आ जाएगा एक बार में। हम्म, समझ गए ना, पूरे ऑब्जेक्ट पे। चौथा आपके पास दे रखा है यूवी, यूवी का मतलब मुझे सिर्फ इस वाले यूवी पे चाहिए, क्लिक कर दो, देखो पूरे यूवी पे आ गया, इस पे अंदर वाले पार्ट पे पूरे पे आ गया। लेकिन मुझे तो रिक्वायरमेंट सिर्फ इतने की है, इस फ्रंट वाले पार्ट की है। तो हमारे पास क्या ऑप्शन होगा, हम सीधे पेंट कर सकते हैं मैनुअली ड्रैग करके। क्यों, क्योंकि और कोई ऑप्शन हमारे पास यहाँ अवेलेबल है नहीं। आगे आईडी वगैरह के बारे में हम अभी बाद में देखेंगे दोबारा, वो क्या होती है। हाँ वो फेस ही तो सिलेक्ट कर रहे हैं, देखो ना ये
अगर मैं इस पॉलीगन पे क्लिक करूँ तो ये 1 बाय 1 ये फेस ही तो सेलेक्ट कर रहा है रियल में। नहीं, शिफ्ट दबाएंगे और इसको साइड व्यू से देखेंगे। देखो हम क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे ऑर्थोग्राफिक व्यू को एक्टिवेट करेंगे, ठीक है। और मैं यहाँ से शिफ्ट दबाऊंगा, ऑल्ट शिफ्ट एंड ड्रैग करूंगा। मुझे सिर्फ फ्रंट पे चाहिए, क्लिक करके ड्रैग करेंगे हम। दिख रहा है, हो गया, छोड़ देंगे। अब जरा जूम आउट करो तो देखोगे इस पे पेंट पे क्लिक करके तो सिर्फ उसी पे आया, ध्यान से देखो, ठीक है। थोड़ा बाहर वाला हटाना है तो वापस पीछे जाओ, ठीक। कंट्रोल, ब्रश ज्यादा बड़ा है, इस पे आ जाओ, पहले हटा दो इसे। क्या हुआ, काम नहीं कर रहा? पहले इस पे से क्लिक करके हटा दो, हट गया। फिर दोबारा क्या करेंगे, इस पे क्लिक करो एंड ड्रैग करो। बस इतना चाहिए मान लो हमें, इतना चाहिए और छोड़ दो। देखो जहां तक हमारा माउस जाएगा वहीं तक ये दे देगा आपको पूरा। आपको लग रहा है सर एक्स्ट्रा जा रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैनुअली फिर मिटाना पड़ेगा इसे। फ्रंट में जाके 1 बाय 1 इसको इरेज करना पड़ेगा, बस यही तरीका है, और कुछ वैसे शॉर्टकट नहीं है इस चीज के लिए। तो समझ तो आ गया होगा थोड़ा बहुत, ये सारे ऑप्शन जितने मैंने बताए भी। हम्म। F2 दबा रहे हैं फॉर 3D। तो देख पा रहे हैं ब्लू वाला सिर्फ इतने पा रहा है, बाकी अलग हो चुका सब। एक तरीका और भी है, हम चाहे तो मास्क को ना ब्रश बड़ा सा लेके सीधे क्लिक भी कर सकते हैं उसके ऊपर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बैक में जा रहा हूँ, मुझे बैक में इतने दूर पे चाहिए, ठीक है, यहाँ पे चाहिए। क्या वो काम नहीं कर रहा, एक्स दबाएं, हाँ कर रहा है देखो। तो मैं क्या करूंगा, अपने माउस के सर्कल को देखो, कंट्रोल, इसको हटा देते हैं पहले, इसको फ्रंट में आ जाओ, ये रखा हमने फ्रंट, इसमें से मिटा देते हैं, राइट क्लिक करेंगे, क्लियर ऑल करेंगे, क्लियर मास्क हटा दिया हमने। कंट्रोल राइट क्लिक, माउस को अप करेंगे फॉर हार्डनेस 100%। फिर यहाँ सेंटर में रखो, कंट्रोल राइट क्लिक एंड ड्रैग। साइज देख लेंगे कितना चाहिए हमें, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल इतना ही चाहिए, क्लिक कर देना, सिर्फ ये उतने पे आ जाएगा। हम्म। एक तरीका ये भी है मास्क का। दूसरा, आपको लग रहा है कि सर मुझे इसके अंदर लोगो या कोई ऐसी चीज मास्क करके रखनी है, तो आप वो भी कर सकते हैं। आप अल्फा में जाएंगे और यहाँ से जो भी मास्क करना चाहते हैं इसको थोड़ा ऊपर करो। मान लो मेरे पास अभी कोई डिजाइन तो है नहीं, ये डिजाइन है मान लो, ठीक है, इसको रखा, थोड़ा छोटा करो, मुझे इतने दूर में मास्क करना है, इसको क्लिक कर दो, ये आपका मास्क हो गया देखो, ठीक। तो ये कोई हम अल्फा लेके भी काम कर सकते हैं, ये इतना ज्यादा टफ नहीं है, बहुत ईजी है चीजें। सेम नीचे मैं बॉडी वाले पा रहा हूँ, मान लो बॉडी पे गया, फ्रंट रखा है, मैं इसके अंदर अभी एक फिल लेयर ले रहा हूँ। फिल लेयर का कोई भी कलर डाल देते हैं, लाइक रेड डाल देते हैं, चलो ये डाल दिया मान लो हमने, ठीक। और अब इसके ऊपर मुझे कोई नाम या कुछ डिजाइन प्रिंट करना है, कुछ भी करना है, तो सीधे क्या करेंगे, हम मास्किंग से लगा सकते हैं वो चीजें। लेकिन अब देखते हैं इसमें कौन कौन सा मास्क बचा अभी। व्हाइट और ब्लैक तो समझ में आ गए। हम्म। क्लियर है ना। एक आपके पास है तीसरा, बिट मैप मास्क। बिट मैप का मतलब क्या है कि ये टेक्सचर है, यानी कोई इमेज डायरेक्ट हम इस पे अप्लाई कर सकते हैं। वो भी इमेज कैसी होनी चाहिए, सीमलेस होनी चाहिए और एक अल्फा फॉर्म में होनी चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्म में होनी चाहिए, तो अच्छे से कर पाएगा ये। तो अभी मैंने जैसे ये फिल लेयर लिया है, ठीक है, हम चाहे तो पेंट लेयर के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं, हमारी मर्जी है, हम कैसे भी लगा सकते हैं। तो मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, एक ब्लैक मास्क डाल रहा हूँ, ठीक है, ब्लैक मास्क हो गया। अब बट नीचे एक लेयर और होनी चाहिए हमारे पास जो कि दोनों को डिफ्रेंशिएट कर पाए। तो मैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए नीचे मान लो मैंने लाल कलर की लेयर रख दी है, ऊपर मेरे पास ब्लू है, तो यानी जब मास्क करूंगा तो ऊपर ब्लू वाली हमें दिखनी चाहिए, ठीक। तो इस पर राइट क्लिक करेंगे, हम यूज करते हैं बिट मैप मास्क। आप यहाँ से भी ले सकते हैं, राइट क्लिक से भी ले सकते हैं, दोनों ऑप्शन से ले सकते हैं। तो मैंने बिट मैप मास्क पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ देखो बहुत सारे टेक्सचर्स दिखा रहा है, तो आप कौन सा टेक्सचर लेना चाहेंगे, तो मैं रिकमेंड करूंगा पैटर्न सर्च करना, पैटर्न, ठीक है। तो यहाँ देखोगे बहुत सारे अलग अलग डिजाइन के पैटर्न्स होंगे ऐसे। इतने कम क्यों आ रहे हैं इसमें, और भी होने चाहिए। चलो इसी में से ले लेते हैं कोई भी, ये सब पहले से बने हुए प्रीसेट है एक तरह से। आप अलग से इमेज या अल्फा डिजाइन अपना खुद ला सकते हैं। तो मान लो मैंने अभी कौन सा लेता हूँ, ये ले लेता हूँ, क्या ये
हाँ आ गया, देखो एक स्पॉट जैसा कुछ दिख रहा है। एक मिनट, ये एरो हटा दूं, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ अल्फा रिमूव कर देना, हट गया, छोटा कर लिया थोड़ा। इसके ऊपर हमने क्या लिया है, बिट मैप लिया है, और बिट मैप के ऑप्शन में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज दिख रही है देखो बिट मैप की। ठीक है। अब यहाँ नीचे देखो क्या मिल रहा है आपको, पोजीशन मिल रहा है लेफ्ट राइट करने के लिए, कॉन्ट्रास्ट है और टाइल है, टाइल इंक्रीज कर रहे हैं जरा हम, देखो। ठीक है, टाइल को इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा हो रहा है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं साइज, देख लो पूरे पे आ गया। थोड़ा ब्लर फॉर्म में, एक मिनट जरा मैं नीचे से इसकी क्वालिटी इंक्रीज करूँ, 4K कर लेता हूँ, 4K है, क्या कह रहे हो? हाँ वही देखते हैं, ये शायद लास्ट टाइम भी प्रॉब्लम आई थी मेरे पीसी के अंदर, ये ब्लर तो होना नहीं चाहिए। यहाँ ब्लर का हमने कुछ लगाया नहीं, रिपीट है, बाइनो प्रोजेक्शन है। हम्म, ये कोई ना कोई सेटिंग इसकी ना मेरे पीसी में खराब हो रखी है, मुझे लग रहा है, इसलिए ब्लर दिख रहा है आपको, ज्यादा ब्लर लग रहा है ना। ब्लर ज्यादा लग रहा है, एक्चुअली कोई ना कोई सेटिंग इसमें दिक्कत कर रही है, इसलिए ऐसा हो रहा है, अदरवाइज होता नहीं है कभी भी। एक बार देख लेते हैं हम, ऑपेसिटी हमारी 100% है, नॉर्मल फॉर्म में हम लोग कर रहे हैं, सिंपल लिया हमने, और तो कुछ किया ही नहीं है, बाकी तो होना तो अच्छा चाहिए। एक बार मैं इसे बंद कर रहा हूँ, एक सिंपल सा फिल लेयर ले रहा हूँ, ब्लैंक एकदम फिल लेयर, राइट क्लिक करके इस पर डायरेक्ट बिट मैप लगा रहा हूँ मैं, और मैंने कुछ नहीं लगाया अभी, सीधे कोई सा दूसरा पिक कर रहा हूँ, और ट्राई करते हैं अब, इस पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और इसका टाइल इंक्रीज करते हैं। ठीक है, स्केल थोड़ा छोटा करेंगे। अभी भी ब्लर दिख रहा है ये, तो ब्लर शायद मेरे सॉफ्टवेयर के अंदर ही कोई दिक्कत आ रही है। ठीक, वैसे रियल में ब्लर नहीं होगा, क्योंकि हम हमारा पैटर्न देखो बहुत क्लियर है। अगर मैं इसी को दूसरे फाइल में ओपन करके दिखाऊं तो शायद वहां बहुत अच्छा दिखाएगा, दिखाता हूँ आपको। सेव एस कर रहा हूँ, एक मिनट के लिए इसे, सेव एस डेस्कटॉप पे सेव किया। एक बार इसी का ना ओरिजिनल ओपन करते हैं, जो ओपन सैंपल आपको मैंने पहले दिखाया था अभी, तो इसका टेक्सचर देखना अभी जरा, ये देखो इसमें कितना क्लियर दिख रहा है। हाँ, सेम ही चीज है, देख सकते हैं, ये फ्लारल पैटर्न ये मैंने अलग से डाल रखा है इसके अंदर, अलग से भी डालना सिखाऊंगा कैसे डालना है। लेकिन इसमें सेटिंग देख लेते हैं, कौन सा टेक्सचर पहले चेक करते हैं, किसमें ये वाली लेयर है। इसके अंदर भी देखो सिंपल वही यूज किया, एक सिंपल कलर लिया है, कलर पे राइट क्लिक करके हमने क्या यूज किया है, यहाँ से बिट मैप यूज किया है, और बिट मैप के अंदर हमने ये पैटर्न ऐड कर रखा है, देखो ना पैटर्न दिख रहा होगा आपको। अब पैटर्न कौन सा है, ये देखो, फिल में राइट क्लिक करोगे, ये पैटर्न है, ग्रे स्केल वाला। हम्म, ये चीज होती है। एक चीज और है, एक टेक्निक और होती है इसको लगाने के लिए, जैसे ये टेक्निक तो हमने अभी देखी, दूसरी टेक्निक बताता हूँ आप लोगों को। मैं अपनी पुरानी फाइल ओपन कर रहा हूँ जिसमें खराब दिख रहा है, कोई बात नहीं, खराब दिख रहा है, मैं अगली क्लास में देख लूंगा इसका सॉल्यूशन क्या होगा, कि ब्लर क्यों दिख रहा है। सर रेजोल्यूशन इशू भी तो हो सकता है ना। हाँ कुछ तो हो सकता है, बट रेजोल्यूशन हमारा फुल है वीपोर्ट पे, हमारा रेजोल्यूशन देखो 4K बाय डिफॉल्ट चल रहा है, 4K पे तो क्लियर दिखना चाहिए प्रॉपर ये। तो दूसरी चीज देखते हैं दूसरे तरीके से, हम लोग वापस बॉडी वाले लेयर पे आते हैं, इन दोनों को डिलीट मारेंगे, इसको भी डिलीट, एंड इसके ऊपर से राइट क्लिक करके हमने रिमूव कर दिया। अभी हमारे पास क्या है, ब्लू कलर की लेयर इंडिकेट कर रही है। राइट क्लिक करेंगे, हमने बिट मैप मास्क तो देखा, इस बार डायरेक्ट हम सिर्फ ब्लैक मास्क अप्लाई करते हैं ओनली। हम्म, ब्लैक मतलब ये हाइड हो गया। अब ब्लैक के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक फिल यूज करते हैं, ये रहा ऐड फिल। फिल जो यूज कर रहे हैं, फिल का मतलब क्या है, कि इस लेयर के अंदर इसने 50% ब्लैक और 50% व्हाइट फिल किया है। ये क्यों फिल किया है, क्योंकि ये कह रहा है कि अब इसके अंदर आप अपनी मर्जी से कुछ भी करवा लो, जैसे कि आपको लग रहा है कि सर मुझे दिखाना है, तो दिखाने के लिए हम व्हाइट कलर डाल देंगे, पूरा दिखेगा, नहीं दिखाना तो ब्लैक ऐड कर देंगे। ठीक, 50% दिखाना तो हम 50% रखेंगे, यानी अगर आपको जैसे ओपेसिटी थोड़ी बहुत कम करनी है इसकी ओवरऑल, तो ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, अब ओपेसिटी तो नहीं चाहिए हमें, हमें तो पैटर्न चाहिए ना अपना, तो ये डिजाइन दिख रहा है यहाँ पे, फोल्डर ग्रेस करके क्लिक कर दो इस पे, और जो पैटर्न चाहिए यहाँ पे आप पिक कर लो, यहाँ से बहुत सारे पैटर्न मिल सकते हैं, जैसे देखो ये रहा, वही सेम चीज है, मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, देखते हैं, आ गया। इसमें देखो क्लियर दिखा रहा है, उस वाले मेथड में ही कोई प्रॉब्लम है शायद,
बट इस वाले मेथड में देखो प्रॉपर क्लियर दिखा रहा है आपको, है वही चीज सेम। इसके अंदर भी देखो सारे सेम ऑप्शन मिलेंगे, देखो टाइल बढ़ाने का ऑप्शन मिल रहा है आपको, ठीक, देखो प्रॉपर टाइल बढ़ गया, कम हो गया, ठीक। दूसरा इसकी विड्थ चेंज करने का ऑप्शन मिल रहा है, देखो डिजाइन आ गया इसके ऊपर। डिजाइन चेंज करना, राइट क्लिक करो, क्लिक करो, और इस पे से कोई और ये कैसा डिजाइन है देखें, थोड़ा टाइल इंक्रीज करते हैं। हाँ, देखो इसके अंदर इमेज ऐड कर रहे हैं हम डायरेक्टली, यानी कोई अल्फा इमेज ऐड कर रहे हैं। तो इमेज हम किस पे डाल सकते हैं, या तो डायरेक्ट मास्क के ऊपर डाल दो आप, पहला तरीका, या फिर डायरेक्ट बिट मैप का ऑप्शन दे रखा है, इस बिट मैप को यूज कर लो। बट हमारा बिट मैप इस केस में काम नहीं कर रहा, तो इसलिए हमने थोड़ा लंबा मेथड यूज किया। हमने क्या किया, पहले ब्लैक मास्क डाला, फिर उस ब्लैक मास्क के अंदर राइट क्लिक करके हमने फिल लिया, फिर फिल के अंदर हमने वो अपना अल्फा पिक किया। आप चाहें तो अल्फा हम गूगल से डाउनलोड करके भी यहाँ पे पिक करवा सकते हैं, यानी मुझे ये अल्फा नहीं चाहिए, मुझे अपना खुद का चाहिए अल्फा, तो मैं यहाँ से गूगल से इंपोर्ट करता हूँ कोई इमेज पैटर्न। ये है सीमलेस लग रहा है, ये ब्लर है लेकिन ये सीमलेस नहीं है। देखो ना इधर ये कटा हुआ है, यहाँ से मिलेगा नहीं। मतलब जो भी अल्फा आप वहां लेके जाओगे ना, तो सीमलेस लेके जाना, उससे क्या होगा कि वो प्रॉपर टाई लेवल हो जाएगा। नहीं तो फिर क्या होगा, एक तरफ से टाई लेवल होगा, एक तरफ से अजीब सी लाइन दिखेगी, फिर वो देखने में अजीब लगेगा। क्या कहते हैं, ये है सीमलेस? नहीं, ये भी नहीं है सीमलेस। यहाँ से लिख देते हैं, ये लग रहा है। इसको सेव करते हैं, सेव इमेज। इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। कहाँ गया वो दूसरा, देखो फिर जब आ ही नहीं रहा। कभी गूगल से मिलते हैं, कभी नहीं मिलते हैं, ये देखें डाउनलोड में, जेपीजी। इसको उठाएंगे, सीधे ले जाएंगे सफ्टांस पेंटर में, यहाँ रखेंगे इसे। अब बोल देंगे इसे क्या, टेक्सचर, ठीक है। वैसे तो ये ग्रे स्केल है, तो आप अल्फा भी ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक बार टेक्सचर पे क्लिक कर रहा हूँ, करंट इंपोर्ट, कहाँ गया, ये रहा। इसको उठाएंगे, पहले इसको क्लोज करना है यहाँ से, इसको उठाओ, लाके इस पे ड्रॉप कर दो, आ गया। अब इसके अंदर देखो हमारे पास यहाँ नीचे डिफॉल्ट तो ऑप्शन नहीं मिल रहा टाइलिंग का, लेकिन आप ऊपर से टाइल कर सकते हैं, यहाँ से देखो स्केल है, ये स्केल देखो, ये रहा, ठीक है। देखो कितना बढ़िया लग रहा है, मतलब हमने अपना नहीं बनाया, ये तो सीधे उठाया और लाके चिपका दिया। तो कभी कभी होता है ना, देखो डिजाइन कितना अच्छा लग रहा है इस पे, ओवरऑल पे देखो कितना बढ़िया लग रहा है। और इसने खुद सीम वगैरह सब कुछ मैच कर लिए हैं, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट सीमलेस था। अगर सीमलेस नहीं होगा, फिर वो लाइन डब्बे डब्बे से दिखेंगे आपको, बॉक्सेस बॉक्सेस दिखेंगे, फिर वो देखने में बहुत अजीब लगेगा। थोड़ा सा इसका स्केल और बड़ा करते हैं, इतना रख लेते हैं। और रोटेशन वगैरह भी देखो इसमें दे रखा, ऑफसेट वगैरह ये सब चीजें हैं, बट क्लियर है, ठीक है वो तो, समझिए। इसके नीचे आप चाहो तो गोल्डन कोई टेक्सचर डाल दो, गोल्डन के ऊपर ये डाल दो। मास्क को हम कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक बार जो डाल दिया वो डाल दिया। इसको हम कभी भी कॉपी करके दूसरे पे पेस्ट भी कर सकते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। और मैं अगर मान लो राइट क्लिक करके इस पे ऐड एंकर पॉइंट ऐड कर देता हूँ, ठीक। और अगर मैं दूसरी कोई लेयर बनाता हूँ, उस पे डायरेक्टली इसको लिंक भी करवा सकता हूँ। तो बेटा एंकर पॉइंट की क्लास हम बाद में देखेंगे, अब इसको तो आगे के लिए रखते हैं। अभी मैं कोई गोल्ड जैसा बना रहा हूँ, इस पे क्लिक कर रहा हूँ, देखते हैं गोल्ड है कोई। एक ये है गोल्ड, एक ये है, ये गोल्ड लेते हैं, चलो चमकने वाला एकदम बिल्कुल, ठीक है। इसको रखते हैं इस ब्लू वाली लेयर के नीचे। अब देखो, दिख रहा है थोड़ा, सही है ना। अब देखो, लेकिन एक चीज और देखना, नोटिस करो, ये जो इसने मास्क किया है, देखो वाइट वाइट सी लेयर भी विजिबल हो रही है, पूरा ब्लर फॉर्म में दिख रहा है ना। वो इसलिए है क्योंकि हमने जो इमेज उठाई है, वो थोड़ी सी इमेज ना ब्लर है ऑलरेडी पहले से ही, इसकी वजह से ही उसकी थोड़े से एजेस यहाँ पे शो हो रही है हमें छोटा करने पे। आप जब भी फोटोशॉप में इंपोर्ट करो और वहां से पीएनजी बना के लेके आओ इसे,
कलर मत लेना, पीएनजी। पीएनजी का मतलब सिर्फ ये डिजाइन दिखना चाहिए, बाकी चीजें ऑलरेडी वहीं पे ट्रांसपेरेंट कर दो, उसे डिलीट मार दो, फिर इंपोर्ट करो। फिर देखना ये जो व्हाइट कलर की जो एजेस दिख रहे हैं ये दिखने बंद हो जाएंगे, या अगर इसका साइज बड़ा कर दो शायद तो हट हट जाएंगे थोड़ी बहुत। हाँ लेवल्स डाल सकते हैं, लेकिन ये भी ठीक ही लग रहा है, इतना भी बुरा नहीं लग रहा, चल जाएगा। अगर मैं इसका कलर पूरा येलो कर दूं तो देखें, अब देखो। हाँ, अब थोड़ा सा डेप्थ लग रहा है। अगर मैं इसी डेप्थ के अंदर राइट क्लिक करके थोड़ा सा हाइट डाल रहा हूँ, कहाँ गया, ये रहा, थोड़ा क्लिक करके हल्का सा बाहर की तरफ, बस ध्यान से देखो। थोड़ा सा लग रहा है ना जैसे कि कार्विंग वगैरह बना रखी है, जैसे आप कोई डिटेल बना रहे हो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, कार्विंग वार्विंग दिखानी है, तो इस तरीके से देखो कितना अच्छा लग रहा है देखने में। हम्म, ऐसे ओवरऑल देखने में फिर बढ़िया लगेगा ये। कलर थोड़ा सा हम चेंज कर सकते हैं इसका, थोड़ा येलो से हल्का सा ऑरेंज की तरफ ले जाएं तो देख सकते हैं आप, थोड़ा सा और नॉट मतलब ठीक लग रहा है। ठीक, इसी के ऊपर हम और भी चीजें लगा सकते हैं, जैसे ये तो हो गया हमने नया बनाया है, इसी का तोड़ना फोड़ना ये सब चीजें भी कर सकते हैं हम लोग। तो इसी पे राइट क्लिक करेंगे और हमारे पास कुछ चीज और मिलती है जैसे जनरेटर। ठीक है, हमने जनरेटर ऐड किया, और जनरेटर के अंदर हम लोग यहाँ पे देखेंगे अलग अलग तरीके के जनरेटर हमारे पास। तो मैं यूज कर रहा हूँ मेटल एच वेयर, क्लिक करके देखते हैं। थोड़ा सा खराब हो गया, ये खराब क्यों हो गया, क्योंकि ये ऊपर है, फिल को ऊपर लेके जाओ, जनरेटर को नीचे रखो। अब ट्राई करते हैं जनरेटर की वैल्यू को चेंज करके, बट इसमें इतना दिखेगा नहीं, क्योंकि ये जनरेटर कहाँ यूज हो रहा है पता है, ये इनके नीचे वाले पे, ये जो खाली स्पेस दिख रहा है ना, इन पे यूज हो रहा है। तो स्पेस बहुत कम है इसलिए पता भी नहीं चलेगा इसको, इसको छोड़ो। बस हो गया वैसे तो इसमें। आप लोग खुद बताओ डाउट वगैरह इसके अकॉर्डिंग, कुछ और क्या हो सकता है। स्मार्ट मटेरियल कैसे इंपोर्ट करते हैं, आपका अभी भी सेम क्वेश्चन है वही। सिंपल एक ऑप्शन है, अभी बताता हूँ। देखो स्मार्ट मटेरियल इंपोर्ट करने के लिए जो वर्जन हमारे पास है, जैसे मेरे पास 20 वर्जन है, तो इसी का सेम 20 वर्जन का होना चाहिए आपका ये सफ्टांस पेंटर। मतलब स्मार्ट मटेरियल आपका ना 20 वर्जन का ही डाउनलोड करना पड़ेगा आपको। डाउनलोड करके आपको जाना है सी ड्राइव में, देखते हैं डॉक्यूमेंट में, इसका एक फोल्डर होगा, फोल्डर देख देता हूँ कहाँ बन रहा है इसका। प्लगइन सेल्फ, सेल्फ में आपके पास मिलेगा मटेरियल, ये रहा स्मार्ट, इस फोल्डर में आपको पेस्ट करना है यहाँ पे। हाँ, और रिफ्रेश मार देना और सॉफ्टवेयर बंद करके दोबारा ओपन करोगे तो चालू हो जाएगा। ये तो है इसका मेन फोल्डर जहाँ पे हमें रखना अपना। इसके जो पहले से रखे हुए हैं इसके अंदर वो भी होंगे इसके, देखते हैं। वो इस फोल्डर में नहीं दिखाता, वो दिखाता आपका सी ड्राइव में, प्रोग्राम फाइल में, क्या नाम था, एलोग्लोमेट्रिक, ये इस पे सफ्टांस पेंटर और रिसोर्सेज, कहाँ गया सैंपल। ये देखो यहाँ पे मॉडल्स रखे हुए हैं, जो आपके मॉडल इसमें पहले पहले से पड़े रहते हैं, वो है इसमें। देखो मटेरियल होगा कहीं, ये सेल्फ, सेल्फ के अंदर जाओगे, स्मार्ट मटेरियल, स्मार्ट मटेरियल में देखो ये सारे के सारे रखे हुए हैं स्मार्ट मटेरियल। आपको इफेक्ट पे जाना है तो ये इफेक्ट के मिलेंगे, फैब्रिक पे जाओगे फैब्रिक के मिलेंगे, लेदर पे जाओगे लेदर के मिलेंगे। अगर मैंने यहाँ से एक भी डिलीट मारा तो वहां से सब डिलीट हो जाएगा, ध्यान रखना। तो ये मेन फोल्डर है, अगर आपको परमानेंट स्मार्ट मटेरियल कोई रखना है तो यहाँ ला के कॉपी करेंगे, ठीक है। अदरवाइज आप सिर्फ चाहते हो कि सर मैं थोड़ी देर के लिए काम करना चाहता हूँ, तो आप दूसरे वाले फोल्डर में रखोगे, यानी इस वाले फोल्डर में रखोगे, ठीक है। यानी कि अगर इसमें रखा है तो ये आपका डिलीट हो सकता है, आप मैन्युअली आके डिलीट कर सकते हैं, या किसी ने होता है ना कि हम टेम्प क्लियर करते हैं, ये सारी चीज क्लियर करते हैं, तो उसको अगर क्लियर किया तो यहाँ से उड़ जाएगा अपने आप ही। लेकिन आप चाहते हो कि उड़े ना, तो फिर इस वाले फोल्डर में रखना, इस ये जो फोल्डर बने हुए सब। मैप्स करके आता है, नहीं देखो स्मार्ट मटेरियल का फॉर्मेट देख लो, डॉट एस पी एस एम करके आएगा। तो मैप्स अलग से दिए उन, ये इसलिए देते हैं मैप्स की, अगर मान लो स्मार्ट मटेरियल की तरह आपका यूज नहीं हो रहा, वर्जन अलग अलग है आपका, तो क्या कहता है कि वो डायरेक्टली आप इमेज के थ्रू टेक्सचर कर लो,
मतलब मैनुअली इमेज इंपोर्ट करो, उसका टेक्सचर इंपोर्ट करो 1 बाय 1, फिर उसको पेंट करके अब मैनुअली कर लो। वो मैनुअल प्रोसेस के लिए देते हैं। हाँ, कुछ नहीं करना, बट आपको बस SPSM वाली फाइल देखना, .SPSM वाली फाइल, इस फोल्डर में आके बस पेस्ट करना है। और आप देख लेना किस वाले फोल्डर में पेस्ट कर रहे हो, ऐसे वहां पे ढूंढ लेना। वैसे तो यहाँ पे मिक्स होगा सब, देखें जरा। स्मार्ट मटेरियल पे क्लिक किया, ये रहा। तो इसमें देखो सारे मिक्स है इसमें एक साथ, ठीक है। जैसे स्मार्ट मटेरियल है ना, स्मार्ट मटेरियल में टोटल देख लो यहाँ से लेके यहाँ तक कितने होंगे, ये अलग अलग फोल्डर बना रखे हैं, सारे फोल्डर को काउंट करके वहां एक साथ दिखा रहा है, ठीक है। जैसे मान लो अगर मैं इसमें देखूं, वुड है इसमें, वुड ये रहा, कितने दिखा रहा है, वुड में 7 दिखा रहा है। एक बार मैं जरा सर्च मार के देखूं वुड कितने हैं इसमें। वुड 1 2 3 4 5 6, 10 कहाँ से, ये तो कपड़े के कहाँ से आ गए इसमें। ये भी कपड़ा है, ये वुड है, देखो ये 3 निकाल दो इसमें से, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। मतलब ये नाम में थोड़ा बहुत कन्विंस इधर उधर हो जाता है, लेकिन ये मान के चल लो जितने भी फोल्डर बन रहे हैं आपके, आप चाहो तो फोल्डर से निकाल के बाहर एक साथ रख दो, फिर भी रीड करेगा। बस रीड किसको कर रहा है, ये इस फोल्डर को कर रहा है रीड, स्मार्ट मटेरियल के नाम से जो फोल्डर है। ऐसे ही स्मार्ट स्मार्ट मास्क देखोगे सब एक साथ जैसे दे रखे हैं। आप चाहो तो इनको फोल्डर बना के रख सकते हो, लेकिन चाहो तो एक ही बार में रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फॉर्मेट देख रहे हो सबका क्या है, सबका अलग है। जैसे मास्क है तो उसके आगे देखो लिखा है SPMSK। ऐसे ही आपके पास मटेरियल है तो देखोगे SPSM करके दे रखा है। और कुछ इसमें, अच्छा ये ट्रांसपेरेंट के लिए देखो ग्लास वाइजर होगा, कहाँ गया ये रहा, वाइजर। मतलब ट्रांसपेरेंसी वाली चीजें जैसे होती हैं, जैसे आपको क्रोम बनाना है, ग्लास बनाना है, ट्रांसपेरेंट दिखाना है किसी चीज को, तो यहाँ पे ग्लास वाइजर। बाय डिफॉल्ट तो वैसे एक ही होता है, इसमें दो दो दे रखे हैं, एक बार देखें ग्लास के नाम से। माया में अल्फा से, अल्फा के थ्रू। अच्छा, चलो। हाँ, डाली नहीं। अच्छा, देखो अभी तक जितना करवाया था वो तो समझ में आया आप सबको, ठीक। अच्छा, किसी ने बोला इन्वर्ट कैसे करना मास्क को, इन्वर्ट करने के लिए मास्क के ऊपर जाना, राइट क्लिक करते हैं और यहाँ आपके पास मिलता है इन्वर्ट। कहाँ गया ये रहा, इन्वर्ट मास्क, क्लिक करो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। ये तरीका समझ में आ गया पूरा। अब चलो थोड़ा सा आपके अभी से थोड़ा सा डिफरेंट देखते हैं, ओके। ये वाला पार्ट जो करवा रहा हूँ समझ में ना आया तो कोई बात नहीं, हम आगे रिपीट करेंगे उसे, ठीक है। तो अभी जैसे आपने बोला कि सर मुझे ट्रांसपेरेंट दिखाना है, अल्फा मैप चाहिए हमें, बट अल्फा हमारे पास आया नहीं है। अल्फा क्यों नहीं आया, क्योंकि जब हम यहाँ से फाइल में जाते हैं, एक्सपोर्ट टेक्सचर पे क्लिक करते हैं, और यहाँ जब टेक्सचर की लिस्ट देखोगे तो इसमें देखो अल्फा है कहीं, पढ़ो कितने कितने मैप है, कलर है, मेटलनेस है, रफनेस है, नॉर्मल है, हाइट है, नॉर्मल है, मिक्स करके है। बट यहाँ अल्फा नाम से कुछ नहीं आया, है ना। तो क्या किया जाएगा, तब आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ से नीचे जाना है, यहाँ नीचे जाओ, और यहाँ प्लस दिख रहा है इस पे जाओ, ओपेसिटी चैनल ऐड करेंगे, ठीक है। ओपेसिटी हमने डाल दिया, तो इसका मतलब क्या, अगर मैं किसी भी मटेरियल पे क्लिक करूँ, राइट क्लिक करूंगा तो देखो ये यहाँ पे अब कलर, मटेरियल, रफनेस, नॉर्मल, हाइट के साथ ओपेसिटी भी आ रहा है, ठीक। तो ओपेसिटी हमें किस लेयर में कैसा ट्रांसपेरेंट करना है, पहले वो हमें कर लेना है, जो भी करना है हमें कर लेंगे हम पहले। जैसे अभी देखो मैं करूंगा कुछ हो नहीं रहा, क्यों नहीं हो रहा, रीजन बताओ। क्योंकि हमने जो स्टार्टिंग में इसको मॉडल को कॉल करवाया होगा, तो उसमें मटेरियल टेम्पलेट पूछता आप लोगों से ये, कि कौन सा टेम्पलेट लेना है टेक्सचरिंग करने के लिए। तो इसके अंदर बाय डिफॉल्ट बेक नहीं, अलग चीज है। यहाँ देखोगे वही सेम यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, पीवीआर मेटेलिक रफनेस। किसकी बात कर रहा हूँ, भूल गए क्या आप लोग, न्यू पे जब क्लिक कर रहे थे तो ये पूछ रहा था। हम्म। तो अभी बाय डिफॉल्ट हम लोग क्या लेते हैं, पीवीआर मेटेलिक रफनेस लेते हैं। क्यों, क्योंकि हमें मेटल और रेफनेस की ज्यादा जरूरत पड़ रही है, इसलिए हमने वो लिया। अब लेकिन किसी ने बोला सर मुझे अब ट्रांसपेरेंसी की भी जरूरत पड़ रही है इसके अंदर, तो क्या लूंगा, तो यहां से फिर आपको मटेरियल को चेंज करना पड़ेगा, कौन सा, पीवीआर मेटेलिक रफनेस विद अल्फा ब्लेंडिंग, ये वाला, ठीक है। एक होता है अल्फा टेस्ट। अल्फा टेस्ट का मतलब 100% ट्रांसपेरेंट दिखाना है या तो 100% ओपेक दिखाना है, उस केस में हम टेस्ट लेते हैं। लेकिन अगर मान लो ये ब्लेंडिंग लेते हैं, ब्लेंडिंग में क्या है कि थोड़ा सा मुझे ट्रांसपेरेंट दिखाना या 50% ट्रांसपेरेंट दिखाना, उस केस के लिए हम लोग ये वाला लेते हैं, ब्लेंडिंग वाला। इसको हमने पिक किया,
अब इसको कर देंगे क्लोज। अब अगर मान लो मैं इसको क्लिक करूं और राइट क्लिक करके यहाँ इसको चेंज करके देखूं, तो देखोगे ट्रांसपेरेंट हो रहा है, दिख रहा है, दिखा? यानी कि ये वाली जो लेयर का कलर था पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट हो चुका, ध्यान से देखो, दिख रहा है? अब क्या बचा है, सिर्फ वो ऊपर ऊपर वाला पार्ट मास्क बचा है, मतलब सॉरी ऊपर नहीं, नीचे वाला बचा है, ये जो नीचे का अल्फा था, सिर्फ ये बचा है। अब यही अल्फा मान लो मुझे एक्सपोर्ट करना है, यही मुझे माया में लेके जाना है या किसी अदर सॉफ्टवेयर में लेके जाना है, एक्सपोर्ट करना है, तो उसके लिए हम लोग जाएंगे फाइल, एक्सपोर्ट टेक्सचर, और यहाँ चेक कर लेना पहले कि बाय डिफॉल्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा, नहीं दे रहा, देखो कहाँ दे रहा है, बेस मेटलनेस नॉर्मल हाइट, नहीं दे रहा, दे ही नहीं रहा, मतलब ये हमें एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन ही नहीं दे रहा। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से चेक करेंगे कि हमने जो लिया है डॉक्यूमेंट चैनल प्लस नॉर्मल प्लस एओ, ये दे रहा है हमें बाय डिफॉल्ट, ठीक है। नीचे आओगे आपके पास यहाँ देखना साइज पूछ रहा है, 4K का मैप चाहिए मान लो हमें, ठीक। हम सिर्फ अभी लेते हैं बॉडी का ओनली, बाकी चीजें हाइड कर देते हैं, सिर्फ बॉडी वाले का हमें चाहिए इसका। तो इसमें देखो क्या क्या दे रखा, बेस रफनेस मेटलनेस नॉर्मल हाइट ऑपेसिटी, अपने आप आ गया, ठीक है। पहले नहीं आ रहा था, अब आने लग गया। अब आउटपुट पे जब जाओगे तो यहाँ देखो ऑपेसिटी आ रहा है क्या, आ गया, ठीक। एक केस और ले लेते हैं, मान लो ऑपेसिटी चलन नहीं आ रहा है, ठीक है, अभी तो आ गया, अभी मैं एक्सपोर्ट करूंगा तो आ जाएगा, ठीक है। वो कब आएगा, आपने यहाँ से पहले मटेरियल शेडिंग चेंज करना है, देन उसके बाद यहाँ नीचे ओपेसिटी ऑन करना है, देन उसके बाद आप आएंगे जो भी देखेंगे यहाँ चेक करेंगे आपने आउटपुट वाले ऑप्शन पे ग्लोबल सेटिंग में, यहाँ पे ये पीएनजी फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेना, पीएनजी में ही तो ओपेसिटी देगा ना, अदरवाइज जेपीजी ले लोगे तो उसमें ओपेसिटी शायद हटा सकता है, या फिर वो पूरा ही सॉलिड बना के दे देगा लेयर में आपको, ठीक है। तो रिकमेंड करूंगा मैं कि पीएनजी लेके काम करो तो ज्यादा अच्छा रहता है। प्लस जो टेम्पलेट बाय डिफॉल्ट ले रहा है, कौन सा ले रहा है, डॉक्यूमेंट चैनल प्लस नॉर्मल प्लस एओ प्लस ये अल्फा, नो अल्फा दिखा रहा है ना, एओ प्लस नो अल्फा, ये वाला चैनल जो है। आप यहाँ से कुछ और भी पिक कर सकते हैं, यहाँ से बहुत सारे देखो अलग से दे रखे हैं। मान लेते हैं मैंने लिया अभी पीवीआर मेटेलिक रफनेस, यहाँ से उठा लेता हूँ मैं, कहाँ गया, जो हम यूज कर रहे हैं बाय डिफॉल्ट कौन सा था, कहाँ है, ये वाला ना पीवीआर मेट्रिक रेफरेंस, क्लिक करते हैं। अब जरा आउटपुट चेक करना है इसका, अब कहाँ गया इसका, गायब हो गया, चला गया तो, हम्म, चला गया ना, क्यों, क्योंकि इसके अंदर इसकी प्रॉपर्टी हो ही नहीं सकती ना, मेटेलिक रफनेस में कहाँ से अल्फा दे देगा आपको, अल्फा के लिए तो हमें वही वाला सेम यूज करना पड़ेगा ना जो अभी मैंने दिखाया था, वो अपने आप डिटेक्ट कर लेता है। अगर डिटेक्ट नहीं कर रहा आपके, फिर भी यही दिखा रहा है बार बार, जैसे इसमें देखो क्या दिखा रहा है, ये सारे दिखा रहा है बट अल्फा नहीं दिखा रहा है इसके अंदर, ऑपेसिटी नहीं दिखा रहा, तो हमें क्या करना अब जाना आउटपुट टेम्पलेट के अंदर, ठीक है। यहां से देखो क्या ले रखा हमने, पीवीआर मेटेलिक रफनेस लिया है, कहाँ गया, ये वाला। तो इसमें ढूंढो कहाँ है अल्फा, नहीं है, तो अब हम अल्फा खुद बनाएंगे, मतलब अल्फा हमें इसने दिया नहीं है, हम खुद बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे, ये ध्यान रखना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ना सारे के सारे इसके टेम्पलेट है डिफॉल्ट वाले, इन्हें नहीं छेड़ना एक को भी। हम जो भी काम करेंगे एक कॉपी लेके काम करेंगे, इसकी ओरिजिनल वाली फाइल को नहीं छेड़ेंगे। नहीं तो क्या होगा, फ्यूचर में मान लो दोबारा मुझे अगर जरूरत पड़ेगी इसकी पीवर मेटेलिक रेफरेंस की, तो वो नहीं देगा, फिर वो सेम उसी को दे देगा बार बार ये, ठीक है। तो इससे बचने के लिए मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, यहाँ लिखा डुप्लीकेट यानी कॉपी टेम्पलेट, क्लिक करूंगा तो इसका देखो एक कॉपी बना के दे दिया इसने, अंडरस्कोर कॉपी 1। इस कॉपी वाले पे गए और हमने इस वाले चैनल को, हमें जरूरत किस किस की देख लो, इसमें जो जो चाहिए आपको ले लो। अगर आपको लग रहा सिर्फ मुझे एक अल्फा चैनल और चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो यहाँ से हम ग्रे चैनल एक्टिवेट कर सकते हैं, क्लिक करो, एक आपके पास ग्रे चैनल आ गया। मुझे ऑपेसिटी चैनल चाहिए, तो यहाँ देखो ऑपेसिटी होगा, ढूंढो कहाँ है, ये आ गया, उठाओ, सीधे ग्रे पे जाके ड्रॉप करो और बोल देना फ्रॉम ऑपेसिटी, क्लिक कर दो, आपका ऑपेसिटी चैनल एक्टिवेट हो गया। बस यहाँ से रीनेम करना पड़ेगा, कॉपी करो, पेस्ट करो, हैशटैग इमेसिव के आगे हटा के क्या लिखेंगे, ऑपेसिटी, स्पेलिंग ठीक करना, ऑपेसिटी आ गया, ठीक है। एंटर मारेंगे। अभी ये हमारा काम अप्लाई नहीं हुआ, देखो अभी क्या है कि मैंने यहाँ तो चेंज कर दिया बट आउटपुट में अभी देखो आया, नहीं आया। अब क्या करना, हमें जाना वापस सेटिंग में, हमने इसका नाम क्या रखा था, पीवीआर मेटेलिक रफनेस अंडरस्कोर कॉपी अंडरस्कोर 1, वापस जाना सेटिंग में और ग्लोबल सेटिंग में क्लिक करो और अपना टेम्पलेट ढूंढो कौन सा है हमारा, सबसे नीचे होगा, देखो ये रहा, ठीक है। इस पे खोलेंगे, अब देखो आउटपुट वाले में जाना लास्ट में, अब आ गया होगा ओपेसिटी, देखो
ठीक है। तो ऐसे लंबा प्रोसेस होता है थोड़ा सा कभी कभी ऑपेसिटी का, लेता नहीं है, कभी ले लेता है कभी नहीं लेता है। वैसे तो ऑपेसिटी वीरे में, अब यार मैंने इतना ट्राई नहीं किया वीरे के अंदर। वैसे तो ऑपेसिटी का ऑप्शन होता है उसके अंदर तो। आपके सबमिट हुई फाइल कि नहीं अभी? अभी नहीं हुई? क्या प्रॉब्लम आ रही है अभी? तो उस दिन कर तो दिया था। तो एक एंगल तो निकाल दिया था आपने। अलग अलग एंगल से लाइटिंग करनी है, अपने मॉडल को ही घुमा देते अलग अलग एंगल से, लाइटिंग तो वही रखते। अच्छा, तो समझ आ गया आप कैसे करना था। हाँ, थोड़ा लेंदी प्रोसेस है लेकिन ये तरीका यही है। जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो वो सेम ऑपोजिट चैनल को भी एक्सपोर्ट करके देगा हमें। ठीक है, समझ आ गया होगा अब तो थोड़ा बहुत सभी को। ये तो हम आगे बाद में समझेंगे जब कोई प्रॉपर इसके बारे में क्लियर पढ़ेंगे। तो अभी देखो ये गोल्ड जैसा लग भी रहा होगा, देखने में अच्छा भी लग रहा है वैसे तो, इतना भी वो नहीं है। पैटर्न आप अपनी मर्जी से डाल सकते हैं। जैसे ये पैटर्न मैंने डाला है, आप चाहो तो पैटर्न कोई दूसरा डालना है दूसरा डाल दो। थोड़ा लाइट करना है, ज़्यादा हैवी बन गया पैटर्न तो इस पर क्लिक करो, इसके मास्क पे जाओ, फिल पे जाओ, राइट क्लिक करो, थोड़ा सा स्केल इसका बड़ा कर दो। देख लो थोड़े से बड़े पैटर्न हो गए। थोड़ा डेप्थ इसका कम लग रहा है, मैं चाहता हूँ गोल्ड कलर ना आए। तो उसके लिए क्या करेंगे, कलर पे जाओ, राइट क्लिक करो, कलर बंद कर दो, और नीचे वाले ही बंद कर दो, ये भी बंद कर दो। देखो आपका बेसिक वाइट कलर आ गया। वैसे तो उसके बिना अच्छा भी नहीं लग रहा है। थोड़ा हाइट और बढ़ाते हैं, ज़्यादा अजीब लगेगा। चलो ये इतना हो गया। मेटलनेस रफनेस जीरो करते हैं, मेटलनेस फुल करेंगे। कहाँ गया मेटलनेस, ये रहा। तो अब देखो पूरा लग रहा है ना लोहे का। ठीक है, तो इसी की प्रैक्टिस कर लेना थोड़ा बहुत आप मास्किंग का ही, और कुछ अभी ज़्यादा नहीं है। इसका प्रैक्टिस करो, अगली क्लास में आके देखेंगे कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे या तो। हम्म, ठीक। मॉडल इसमें डिफॉल्ट रहता है, फाइल पे जाओ, ओपन सैंपल पे क्लिक करो, इस फाइल को हटा देते हैं यहाँ से। अलग अलग मॉडल्स हैं, और ये मॉडल देखो 010 ये सब जो है ये ऑटो सेव ले लेता बाय डिफॉल्ट ये, तो ये उसकी ही फाइल है। आप चाहो तो इसको डिलीट मारना है तो इसी फोल्डर से आके डिलीट मारेंगे। कहाँ गया, यहाँ से। देखो इसमें आओगे, आपके पास ये सारे देखो, ये दिखा स्मार्ट मास्क दे रखे हैं सारे, जो ये दिखा रहा था अभी मैं थोड़ी देर पहले आप लोगों को, वही सब चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, यहाँ सैंपल्स देखो, ये सैंपल्स है, मुझे ये सारी फाइल डिलीट करनी है मान लो। ठीक, ये पकड़ा हमने, सबको डिलीट मार देना। मेन ये फाइल है आपकी, चार फाइल, जेड है, मीट मैट है, प्रीवियस स्पेयर है और टाइलिंग है। मेन ये चार है सिर्फ, बाकी जो एक्स्ट्रा ना वो कॉपी बनाता रहता बार बार, इसलिए उनको हटा देना। वो स्पेस घेरेंगे काले फिल में। और ये इसमें से ध्यान रखना कि एक भी फाइल को डिलीट नहीं मानना। अगर आप बाहर से कोई प्लगइन डालते हैं तो प्लगइन को भी यहीं इंस्टॉल करेंगे इसी फोल्डर में लाके। देखो इसमें क्या लिखा है, ऑटो सेव का एक प्लगइन डाला हुआ पूरा, फाइल को हर थोड़ी देर में अपने आप ये ऑटो सेव करता है। अगर इन केस किसी के पीसी में ऑटो सेव काम नहीं कर रहा है तो आप क्या करेंगे, किसी दूसरे के पास जाएंगे, यानी सेम वर्जन वाले से बोलना कि आप उसके फोल्डर से ये वाला ऑटो सेव का फोल्डर अपने पीसी में कॉपी कर लेना। कभी कभी होता है काम नहीं करता, मेरे में काम कर रहा, आपके में नहीं काम कर रहा, क्या पता ऑटो सेव का फोल्डर आपका डिलीट हो गया होगा। तो आपको ऑटो सेव का फोल्डर राइट क्लिक करके कॉपी करना है, पेन ड्राइव वगैरह में ले लेना, अपने सेम पाथ पे जाके पेस्ट कर लेना, आपका ऑटो सेव एक्टिवेट हो जाएगा। क्योंकि इसमें ना थोड़े से दूसरे सॉफ्टवेयर में क्या है कि हर चीज ना स्क्रिप्टिंग के थ्रू ना उसी सॉफ्टवेयर के अंदर इनबिल्ड है। इसके अंदर जो भी काम करना सबके लिए अलग अलग प्लगइन बना रखे हैं सफ्टांस पेंटर का। क्योंकि सफ्टांस पेंटर आपको पता होगा पहले एडोबी का नहीं था, एडोबी ने खरीदा है, खरीद के इसको अपने हिसाब से मैनिपुलेट किया है, अपने हिसाब से इंटरफेस वगैरह में बहुत सारे चेंजेस किए हैं। तो सॉफ्टवेयर को ज्यादा ना छेड़ के इन्होंने सिर्फ जो एक्स्ट्रा चीजें ऐड करी हैं तो वो अलग से इन्होंने प्लगइन की तरह दे रखा है, जो चाहिए आप वहां मैनुअली इंस्टॉल कर लो। ठीक, तो आप लोग प्रैक्टिस करना। ठीक है, मैं अटेंडेंस लगा देता हूँ। फाइल है देखना है कहीं, नीले रंग की हरे रंग की कोई फाइल है?